ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा प्रभात द्वारा कहते हैं कि मीठे बच्चे, नॉलेजफुल बेहद का बाप आत्माओं से बात करते हैं। आत्माओं की जो ओरिजिनल स्टेज थी, अभी वह कुछ और हो गई। ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा सदा से एक ही स्टेज में है। आत्मा भले अनादि है, परंतु उसकी स्टेट बदलती रहती। जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो उनकी स्थिति बदलती जाती। आत्मा अनादि है, लेकिन आत्मा की सत्युग में सतो प्रधान स्थिति होती है, त्रेता में सतो, द्वापर में रजो, कलयुग में तमो प्रधान स्थिति होती है। बहुत खराब स्थिति हो जाती है। ये स्थितियां कैसे बदलती हैं? जैसे जैसे गुण, शक्तियां, कलाएं बदलती जाती है, ज्ञान कम होता जाता है, वैसे वैसे आत्मा की तमो प्रधानता जाती। सत्युग त्रेता में तो आत्मा अपने को जानती थी ना, मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, कार्य करा। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा फल मिलता है। तो करने वाली रिस्पॉन्सिबल आत्मा। तो बाबा कहते हैं अब जांच करो। सारा दिन हमें कितना अटेंशन रहता है कि शरीर को चलाने वाली, ये मेरे हाथ चल रहे हैं, लेकिन इन हाथ पांव को चलाने वाली कौन है? मैं आत्मा। ऐसे जब हम घड़ी घड़ी अपने अंदर चिंतन करते रहेंगे तो हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाती है। आप ऐसा अभ्यास करके देखो। बाबा कहते हैं करने वाली रिस्पॉन्सिबल आत्मा। तो अभी बाप भी उनसे ही बात करते हैं ना। यह तो सबकी बुद्धि में है कि आत्मा का बाप कौन है? परमात्मा। शरीर के माँ बाप अलग हैं। जब पिता कहते हैं तो जरूर हम उनके पुत्र ठहरे ना। कहते हैं ना परम पिता वो है हमारा। तो पिता का तो हम उसके पुत्र ठहरे, क्योंकि आत्मा न मेल होती है न फीमेल, तो बच्चा ही कहा जाता है। वैसे आत्मा को बच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा परमात्मा बाप के वर्षे का हकदार होती है ना, और वर्षा किसको मिलता है? बच्चे को। इसीलिए आत्मा को ज्यादातर लोग पुरुष ही मानते हैं। ऐसा वैसे बच्चा बच्चा ही कहते हैं। ऐसे नहीं वो पिता है तो हम भी पिता हैं। कई लोग कहते हैं ना आत्मा से परमात्मा, तो परमात्मा तो पिता है तो आत्मा भी पिता होगी क्या? फिर तो सब पिता पिता हो गए ना। फिर तो जो कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, उनकी जगह क्या कहना चाहिए? हम सब पिता पिता हैं। पिता और पुत्र के रिलेशन में पिता बड़े होते हैं ना। अगर हम उनके बच्चे हैं तो परमात्मा हमसे बड़ा हो गया, तो आत्मा से परमात्मा कहना रॉन्ग हो गया। अगर हम भी सब पिताएं हैं तो फिर पिता कहेगा कौन? ये भी एक पॉइंट है। अगर हम भी सब पिता हो गए तो फिर हमें कौन पिता कहेगा? जरूर पुत्र और पिता दो चीज होती है। पिता कहने का संबंध पुत्र से बनता है। पुत्र के संबंध में ही पिता का संबंध आ जाता है, तो उनको कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा। अभी वह बाप बैठ करके हमको समझाते हैं कि तुम्हारी जो स्थिति है और जो पहले स्थिति थी उसमें रात दिन का फर्क है। अभी जो हमारी स्थिति ज्ञान में आने से पहले की थी और ओरिजिनल हमारी स्थिति के जो थी उसमें रात दिन का फर्क है। तो अभी मैं तुम्हारी वही स्थिति बनाने के लिए फर्क को मिटाने आया हूँ। बाप समझ दे करके समझाते हैं कि तुम्हारी जो ओरिजिनल स्टेज थी उसको आप पकड़ो। बाबा ने हमें समझ दे दी ना
कि तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बाबा ने हमें ये बता दिया कि तुम ही थे और तुम वैसे बन सकते हो। उसका उपाय भी बता दिया। कौन सा उपाय बताया है? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, और बाबा जो हमें शिक्षाएं देते हैं उस शिक्षाओं पे चलकर अपने कर्मों को सुधारो, दैवी गुणों की धारणा करो। अब पकड़ना तुम्हारा काम है। बाबा तो सिर्फ हमें राय बताते हैं, समझ दे देते हैं। कैसे पकड़ो उसका ज्ञान भी दे रहे हैं तो बल भी दे रहे हैं, दोनों चीजें दे रहे हैं ना। माँ बाप तो खाना बना के दे देते हैं, खाएंगे तो हम ही ना। तो बाबा कहते हैं देखो मैं तो तुम्हें शक्ति भी दे रहा हूँ, ज्ञान भी दे रहा हूँ। अब तुम्हें उससे खाना है, अर्थात उसको सुनकर उसके बारे में विचार सागर मंथन करना है। देखो खाते हैं तभी तो डाइजेशन होता है, खून पचता है तो शरीर चलने लायक हो जाता है। तो बाबा भी हमें ये ज्ञान रतन दे रहे हैं कि अरे अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हें शक्तियां मिलेंगी। जब तक हम इसको लेंगे नहीं, आत्मा सुनेगी नहीं, याद नहीं करेगी, मनन चिंतन नहीं करेगी, तो उसको उसका ये अपना खून कैसे बनेगा? जैसे भोजन से खून बनता है ना, ऐसे विचार सागर मंथन करने से आत्मा में अथॉरिटी आती है, अनुभव आता है, शक्ति आती है, समझ आती है हर एक बात की। तो उस समझ से, उस बल से आत्मा का जीवन अच्छा हो जाता है। कहते हैं बाबा तुम मुझे याद करो तो श्रेष्ठ कर्म करने का बल आएगा, नहीं तो तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। कई कहते हैं हम चाहते हैं कि अच्छा काम करें, लेकिन पता नहीं फिर क्या हो जाता है। जो हमारा मन अच्छी तरफ लगता ही नहीं है, दूसरी तरफ लग जाता है, क्योंकि आत्मा में अच्छे कर्म करने का बल नहीं है ना, मतलब तो शक्ति नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सिर्फ ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा है। जब तक आप मुझे याद नहीं करोगे ना, तो हमारे अंदर वो बल नहीं आता है, शक्ति नहीं आती। तभी तो लोग कहते हैं कि सब ऐसा ही सुनाते हैं। कई लोग खुद भी सुनते रहते हैं ना, परिवर्तन आता नहीं है, तो फिर सुन के चले जाते हैं। क्योंकि मुरली तो बहुत अच्छी, बाबा बातें तो बहुत अच्छी बताते, तो मन तो अच्छा लग जाता है उस समय तो। लेकिन उसको जीवन में धारण करने के लिए जो बल चाहिए ना, वो हमें बाबा की याद से आता है। तो बाबा, बच्चे कहते हैं कि हम चाहते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, दूसरी बातों में मन लग जाता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है मन मना भव। अपने को आत्मा समझ के जब आत्मा को हम बाबा की याद से शुद्ध करते जाएंगे ना, तो आत्मा का मन शुद्ध हो जाता है। अर्थात धीरे धीरे आत्मा को दुनियावी बातें अच्छी नहीं लगती। आज बाबा के ज्ञान में कई ऐसे बच्चे हैं जो एक एक दिन में 100 सिगरेट पीते थे, बहुत गंदे गंदे काम करते थे। लेकिन बाबा को पहचान के जब वो आत्माएं बाबा को याद करने लग गई, तो आत्मा शुद्ध होती गई ना। तो आत्मा शुद्ध होती गई तो फिर उनको इन चीजों से मन हट जाता है। फिर बाबा की ज्ञान की बातें सुनते सुनते बाबा का ज्ञान अच्छे लगने लग जाता है। इसलिए ये प्रोसेस ना बहुत, अगर हम बाबा को याद करते रहेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी सफाई होती जाएगी, तो हम फास्ट जाते जाएंगे। मुख्य तो है ही ना यहाँ पे, सिर्फ संस्कार ही तो परिवर्तन करने, और कुछ थोड़ी है। बाबा हम आत्माओं को शक्तियां ज्ञान देके हमारे संस्कार सुधार रहे हैं, हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा करा रहे हैं। तो इसमें परमात्मा को याद करके हमारे अंदर बल भरना होता है, तो दोनों जरूरी है। जैसे देखो शरीर को आप खिलाओ ही खिलाओ, उसको साफ सफाई उसकी नहीं करो तो क्या हो जाएगा?
उसमें बॉडी में तो इंटेक ज्यादा हो जाएगा और आप आउट करोगे ही नहीं, कुछ निकालोगे ही नहीं, तो बीमारियां हो जाती है ना। फिर शरीर में पूरा भरा हुआ है तो उसको और खाया भी नहीं जाता है, तो पहले पूरा निकालना पड़ता है ना अपना पुराना जो कुछ भी है। इसी आत्मा में भी बहुत कुछ अंदर गंदगी भरी पड़ी है उसके मन में, तो वो परमात्मा की याद की शक्ति से हमें निकालनी है। फिर जब हम ज्ञान सुनते हैं ना तो हमें वो चीजें अच्छी लगती हैं। तो बाबा कहते हैं फिर मन लगेगा तुम्हारी, तुम्हारी स्थिति अभी तमो प्रधान है ना, तो मुझे याद करने से धीरे धीरे वो स्थिति बदलती जाएगी। तमो प्रधान होने के कारण तमो का प्रभाव अभी जोर है जो हमको दबाता है, क्योंकि अंदर बुरी बातें हैं ना, तो वो तमो प्रधानता का जोर है, वो हमें दबाता है। इसलिए बुद्धि उस तरफ जल्दी चली जाती है, मतलब बुरी बातों में, और अच्छी तरफ बुद्धि जाने में रुकावट आती है। भाई जहाँ का फोर्स ज्यादा होगा तो वो वहाँ खींचेगा, तो मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अंदर तमो प्रधानता है, वो हमें जोर करती है, तो मन बुद्धि उसी तरफ चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं अभी मेरे से योग लगाओ, तो जो मैं समझ देता हूँ ना, उसी आधार से अपने पापों का जो बोझ है, बंधन है, जो रुकावट बन सामने आते हैं, उससे अपना रास्ता साफ करते चलो बाबा की याद की शक्ति से। फिर श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे तो तुम्हारी में सतो प्रधानता की वो पावर आ जाती है अंदर आत्मा में। फिर आत्मा कोई भी बुरा कर्म नहीं करती है जब अंदर सतो प्रधानता की पावर आ जाती है ना। अभी हमारी आत्मा में तमो प्रधानता की पावर थी, अब तो बाबा को हम याद करते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास करते जाओगे तो सतो प्रधानता की पावर आ जाएगी। उसी आधार से तुम फिर उस स्थिति को प्राप्त करेंगे जो हमारी असली स्टेज है, हमारी ओरिजिनल स्टेज है। अब बाबा हमें ये होमवर्क दे रहे हैं, एक होमवर्क दिया, वो तो रोज देते हैं बाबा आत्मा समझो, लेकिन हाँ हमें आज ये पक्का, अभी हम कर्म करेंगे, खाना वाना बनाएंगे कुछ भी, तो आप उसमें ध्यान देना कि मैं आत्मा ये कर रही हूँ। और दूसरा होमवर्क दे रहे हैं कि मुझे आत्मा की जो असली स्टेज है उसको एकांत में बैठ के विचार करना कि मैं आत्मा असली में क्या थी। शांत थी, प्रेम स्वरूप थी, ज्ञान स्वरूप थी, शक्ति स्वरूप थी, सर्वगुण 16 कलाओं से संपन्न थी, अहिंसक थी, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करती थी। ऐसे ऐसे बाबा हम आत्माओं को जगा रहे हैं, तो हमें भी इन बातों का थोड़ा विचार सागर मंथन करोगे ना तो मजा आएगा और कुछ फायदा भी होगा। ज्ञान तो बहुत सहज है, ज्ञान में क्या है, मुख्य बात तो अब आपको समझ में आ ही गई होगी ना कि इस ज्ञान में है क्या। आत्मा को परमात्मा ज्ञान और बल दे रहा है, अपने संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना है बस, और कुछ नहीं करना है, और अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होना है। ये आए दिन जो हमें कभी ये दुख हो रहा है, कभी ये बीमारी हो रही है, कभी किसी से हमारा कोई हिसाब किताब, तो वो लोग के द्वारा हमें दुख हो रहा है, इन सब से मुक्त होने का सहज उपाय हमें बाबा बता रहे हैं। कौन सा? अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। आत्मा जैसी वैसा शरीर भी मिलता है। अब आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर भी तमो प्रधान, संसार भी वैसा बन जाता है। तो ऐसा संसार अभी परमपिता परमात्मा बना रहे हैं जिसमें आत्मा शरीर दोनों सतो प्रधान होंगे, तो संसार भी सतो प्रधान हो जाएगा। उसको परमात्मा को कहा जाता है वर्ल्ड क्रिएटर, परंतु ऐसे नहीं कि दुनिया कभी है ही नहीं। भगवान को दुनिया का रचयिता क्रिएटर कहते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो कोई नई दुनिया नहीं बनाते हैं, वो इस पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, अर्थात तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं।
दूसरे कोई भी धर्म स्थापक के लिए ऐसा नहीं कहते हैं कि वो वर्ल्ड क्रिएटर है। बाकी धर्म स्थापकों के लिए क्या कहते हैं, उन्होंने धर्म स्थापन किया है। लेकिन भगवान के लिए क्या कहते हैं कि वो वर्ल्ड का क्रिएटर था, दुनिया को बदलाने वाला है। ये उनका काम है, परमात्मा का। वो है वर्ल्ड क्रिएटर, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो ये समझना है कि परमात्मा का कर्तव्य क्या है। बाबा कहते हैं, देखो, बिना भगवान के जाने, बिना भगवान के बारे में, इस पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत के बिना ज्ञान से मनुष्य आत्मा क्या है, जानवरों जैसी है ना। देखो, जानवर भी सुबह उठते हैं, अपना खाना वाना के लिए तैयारी करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, घर बनाते हैं, घोंसला, बच्चे पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको फिर उनको उड़ाना सिखाते हैं। ये सारा काम तो वो भी करते हैं। मनुष्य आत्मा भी यही तो काम कर रही है सुबह से लेकर रात तक। लेकिन मनुष्य आत्मा में कुछ विषय, उसमें जो समझ है इंसानों जैसी, उसको कम से कम हमें इतना तो समझ आना चाहिए ना कि आखिर भगवान है कौन, कहाँ रहता है, हमारा उससे संबंध क्या है, वो क्या करते हैं, कब आते हैं। तो ये परमात्मा अपने बारे में अब समझ क्यों दे रहे हैं हमें। हम सोचेंगे भगवान है तो है, कई लोग बोलते हैं ना, भगवान है तो है, कर रहा है जो कर रहा है, वो उसकी ड्यूटी कर रहा है, इससे हमारा क्या मतलब, हमें तो अपना काम करना है ना। लेकिन बाबा कहते हैं तो तुम जानवरों जैसे हो गए, वो लोग भी वही काम कर रहे, तुम भी वही काम कर रहे हो। तो मनुष्य आत्मा को कम से कम इतना तो जानना चाहिए ना, आखिर हम मनुष्य आत्माओं का बाप कौन है, हम मनुष्यों की उत्पत्ति कैसी हुई, कैसे हम इस दुनिया में चक्कर काटते हैं। इसलिए बाबा हमें ये पूरे सृष्टि चक्कर का ज्ञान भी सुनाते हैं। वो सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर अभी हमें यही ज्ञान सुनाने आए। क्योंकि ये समझ देवी देवताओं में, भले उनको सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पहले जीवन में इसी ज्ञान द्वारा, इसी समझ द्वारा ही विश्व की सुख शांति में, विश्व को सुख शांति में बना के इस दुनिया को स्वर्ग बनाया था, इस समझ से। क्योंकि जब हम भगवान को समझ जाते हैं ना, तो हमारे अंदर वो शक्तियां आ जाती हैं। परमात्मा को समझ के, परमात्मा के इस पूरे कार्य को समझ के, परमात्मा का मददगार बन के, परमात्मा की प्रॉपर्टी के हकदार बन जाते हैं। तो वो हकदार वाली आत्माएं बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। तो फिर उनका जीवन बहुत सुख शांति में हो जाता है। और अभी हम दुख अशांति में क्यों हैं? क्योंकि बाप को ही नहीं जानते हैं ना, तो उनकी प्रॉपर्टी हमें मिल नहीं रही है। आज कोई बच्चा बड़े करोड़पति का बेटा हो, लेकिन वो बाप को बाप नहीं मानेगा, उनके मत पे नहीं चलेगा, तो बाप उनको अपनी प्रॉपर्टी देंगे क्या? बोलेंगे तुम जाओ, बोले अगर मेरे कहने पे नहीं चलते हो तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तो वो तो फिर इधर उधर ही घूमेगा ना, दुखी होगा ना। बाप इतना बड़ा और बेटा कैसे दुखी हो रहा है, और इससे कम मतलब गरीब होगा, बाप के हिसाब से तो गरीब ही होगा। तो हमारी आत्माओं की भी यही हालत क्यों हुई है? क्योंकि हम स्वयं को भूले, अपने बाप को भूले, इसीलिए हम दुख अशांति में इधर उधर भटकते रहते हैं। बाबा कहते हैं, तुम द्वापर युग से कितना भटके हो ना, सुख शांति के लिए ही भटके हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। बाबा के लिए भक्ति करना भटकना है। क्योंकि हम अगर सोचें तो भक्ति करते करते हम कितना भटकते हैं ना। आज इस देवी की पूजा, आज इस मंदिर में, आज यहाँ, आज वहाँ, इस तीर्थ में, बस थोड़े समय के लिए हमें शांति मिलती है। लेकिन आने जाने में बुद्धि कितना व्यस्त हो जाती है, कितना भटकती है, कितना इधर उधर यात्रा करने में समय जाता है, एनर्जी जाती है। तो इसको बाबा भटकना कहते हैं। और प्राप्ति तो कुछ नहीं होती है ना। तो बाबा कहते हैं, तुमने भक्ति मार्ग में मेरे से प्राप्ति करने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए तुम बहुत भटके हो। भटक भटक के तुम आत्माएं थक गई हो, तुम्हारा धन संपत्ति भी खत्म हो गया है। अब मैं तुम्हें अब भटकने से छुड़ाता हूँ। बुद्धि से हम भटके हैं ना, बुद्धि से भी भटके, शरीर से भी भटके।
बुद्धि से भटक भटक के कण कण में भगवान को बोल छोड़ दिया। बुद्धि से भटकते भटकते एक दूसरे आत्मा को परमात्मा बोल दिया। तो ऐसे भटकने से छुड़ाने के लिए बाबा आकर हमें ये सही राह दिखा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, मेरे कर्तव्य को जानो, तुम स्वयं के भी अपने को भी यथार्थ पहचानो, इस सृष्टि चक्कर के ज्ञान को समझो, इस ड्रामा के राज को समझो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि ड्रामा के राज समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कि आज हमें दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ही किसी के साथ इतना बुरा करके आए। ये बात समझने से आत्मा फिर परमात्मा को याद करने से अपने दुखों से दूर हो जाती है। हर एक आत्मा का अपना अपना कर्तव्य है, जो करते हैं सो पाते हैं। उसमें फिर कई अच्छी आत्माएं भी होती हैं, जैसे क्राइस्ट, बुद्ध आए, इस्लामी आए, गांधी आए, जो जो अच्छे अच्छे आए, वो सब अपना अपना अच्छा पार्ट प्ले करके गए। लेकिन सबसे अच्छा पार्ट किसने प्ले किया? परमात्मा ने। और फिर उसके बाद देवी देवताओं का पार्ट है। इसी तरह से पापात्माओं का भी बहुत जन्मों का पार्ट है। इस दुनिया में पापात्माएं भी हैं, अच्छी आत्माएं हैं तो पापात्माएं भी हैं। आत्मा शरीर, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हर एक को जितने भी जन्म का हिसाब होगा वो उतना लेती है। आत्मा वही पार्ट बजाती है। आत्मा में सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है जो वो प्ले करती रहती है। यह है प्ले करने का स्थान। ये सृष्टि है प्ले करने का स्थान, इसलिए इसको नाटक भी कहा जाता है, ड्रामा भी कहते हैं। इसमें एक बार परमात्मा का भी एक्ट चलता है, इसलिए उनकी एक्ट की महिमा सबसे ऊंची है। क्योंकि भगवान का पाठ सबसे न्यारा है और सबसे ऊंचा है। सृष्टि को नर्क से स्वर्ग बनाना, वो भी अपना शरीर लेकर नहीं। तो बाबा कहते हैं यह है कर्म का क्षेत्र, जहाँ हर एक मनुष्य अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। इसमें परमात्मा का पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं सदृश जन्म मरण में नहीं आते। आत्माओं सदृश उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। हमारा विकर्मों के विकारों के वश होकर हम कर्म करते हैं तो हमारा कर्म का खाता उल्टा भी बन जाता है। वह कहते हैं मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर भी कहा जाता है। सर्व बंधनों से छुड़ाने वाला, गति सद्गति दाता हूँ। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है उसे उतार कर प्योर बनाता हूँ और कहता हूँ मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ाकर वापस अपने घर ले जाना। तो सृष्टि के जो अनादि नियम हैं और फायदे हैं उन्हें भी समझना है ना। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृत्ति किस तरीके से होती है, फिर वह टाइम भी आता है जब ये कम हो जाती है। अब सत्युग में पॉपुलेशन बहुत कम होगी ना, तो बाबा कहते हैं सत्युग की दुनिया में पॉपुलेशन कम होती है। आज मनुष्य आत्मा कितने उपाय कर रहे हैं कि दुनिया और ज्यादा दुनिया में वृद्धि नहीं हो, लेकिन जितनी आत्माएं हैं उनको पाठ तो बजाना ही है ना। लेकिन सत्युग में बहुत कम लोग होंगे। सृष्टि में हर एक चीज का नियम होता है। अपने शरीर का भी नियम है ना, पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्धि मतलब बुढ़ापा भी धीरे धीरे आता है ना। ऐसे सृष्टि भी सत्युग में क्या थी, बाल अवस्था में थी, फिर त्रेता में किशोर, फिर द्वापर में युवा, अब तो सृष्टि भी बूढ़ी हो गई। तो फिर बूढ़ी सृष्टि में फिर वैसा ही अन्न मिल रहा है, वैसा ही सब कुछ हो रहा है। अब इस सृष्टि को भी फिर से बाबा नया बनाना है। अच्छा, मीठी मीठी सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वरदान है संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान बनो। स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान गुण शक्तियाँ। आत्मा की संपत्ति क्या है? ज्ञान गुण शक्तियाँ। तो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है जो भी वो सदा संतुष्ट है। अर्थात जिस आत्मा को ज्ञान गुण शक्तियां हैं, सर्व प्राप्तियां हैं। देखो बाबा के पास तो अखुट है, लेकिन आत्मा को कितना चाहिए? कई कई आत्माएं बहुत ज्यादा ज्ञान में डीप जाती हैं, किसी किसी को थोड़ा ही चाहिए होता है, भाई बस हमें इतने ही हिसाब से चलना है। क्योंकि बाबा का ज्ञान तो बहुत डीप है, बाबा की मर्यादाएं भी बहुत डीप है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आपको कितना धारण करके चलना है। बाबा कुछ नहीं कहते। आप तो सुनते ही हो ना बाबा की मुरली में क्या क्या धारणाएं आती हैं, क्या क्या बाबा करने को बोलते हैं। लेकिन आपको जितना ठीक लगता है उतना ही करो, तो फिर आपकी आत्मा में उतनी ही संपत्ति, मतलब आप उतने से ही खुश हो। किसी को 10 रुपए दो तो वो उसको 10 रुपए भी 1000 रुपए लगते हैं, वो अपने 10 रुपए में भी जीवन अच्छे से खुशी से गुजारा कर सकते हैं। किसी को 100 भी कम लगते हैं। ऐसे ही ज्ञान में भी ऐसे। तो बाबा कहते हैं इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी बन, तो वो आत्माएं संतुष्ट होती, उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहते हैं संपत्तिवान। मतलब हम आत्माएं संपत्तिवान अर्थात संतुष्ट कब होगी? जब हमें ऐसा लगेगा कि मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, बस मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। वह सदा दाता होंगी, वो किसी से मांगते नहीं, वे अखंड सुख शांति में स्वराज्य अधिकारी होंगे। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। तो बाबा आज हमें आत्मा को संपत्तिवान बनाने आए। कैसे संपत्तिवान बना रहे हैं? ज्ञान गुण शक्तियों से। अब आपको जितना ज्ञान चाहिए, जितने गुण धारण करने, जितनी शक्तियां चाहिए, उतनी धारण करो और संपत्तिवान बनो, अर्थात सदा संतुष्ट रहो। फिर आपकी आपकी ये शांति की शक्ति, कोई भी आपको शांति से नहीं खंडित कर सकता है। क्योंकि आत्मा जब संपत्तिवान बन जाती है, संतुष्ट बन जाती है ना, उसको जो चाहिए था वो मिल गया, तो कोई कुछ भी करे, लेकिन वो आत्मा हमेशा अपनी ही मौज में मौज रहती है। स्लोगन है ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल। अब हमने तीनों कालों को जाना है ना। अभी चल रहा है कलयुग, कल सतयुग होगा, फिर त्रेता द्वापर कलयुग। ऐसे ही हमने तीनों लोकों को भी जाना है। पहले पहले है निराकारी दुनिया, फिर है आकारी दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, फिर है ये साकारी दुनिया। तो ऊपर निराकारी, फरिश्तों की, फिर साकारी दुनिया। तीनों लोकों और तीनों कालों को जान लिया। अब हम क्या बन गए? मास्टर नॉलेज हो। ज्ञान नेत्र मिल गया, आत्मा की स्मृति आई, आत्मिक नेत्र बाबा ने खोला, परमात्मा को पहचाना और तीनों कालों और तीनों लोकों को पहचाना। अच्छा, ओम शांति।